जब लड़की जंगल में लाइव स्ट्रीम कर रही थी, उसने अचानक तंबू के बाहर गुंडों की आवाजें सुनी। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उसने जल्दी से तंबू की जिप कसकर पकड़ ली ताकि बुरे लोग अंदर न आ सकें, लेकिन यह बेकार था। अगले ही पल एक चाकू से तंबू को काटा गया और तुरंत एक बदमाश अंदर आया, उसके बाल पकड़कर बाहर खींच लिया और फिर उसके फोन को तोड़ दिया। फिर लड़की को मुखौटा पहने पुरुषों ने घेर लिया और पास में एक फोटोग्राफर वीडियो बना रहा था। बदमाश लड़की को प्रताड़ित कर मनोरंजन बनाना चाहते थे और वीडियो से लाभ कमाना चाहते थे, लेकिन वे लड़की के जाल में फंस चुके थे। जैसे ही बदमाश कुछ गलत करने लगे, लड़की ने जोरदार थूक फेंका जो मुखौटा वाले के चेहरे पर लगा। फिर उसे फशान वो किक मारी और एक और किक मारी। जैसे ही अपराधी कुछ समझते, लड़की ने जमीन से मिर्च स्प्रे उठाया और सबकी आंखें बंद होते ही युवक की प्रेमिका का बैग लेकर भागी। अपराधियों ने देखा पर घबराए नहीं, बल्कि इसे जंगल में रोमांचक शिकार खेल समझा। उन्हें नहीं पता था कि यह नाजुक दिखने वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी असल में सेवानिवृत्त महिला विशेष बल की सैनिक है। वह जानबूझकर जंगल में लाइव स्ट्रीमिंग कर अपराधियों को आकर्षित करने आई थी ताकि अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। लड़की की बहन पहले एक लाइव स्ट्रीमिंग स्टार थी, लेकिन एक दिन इस गिरोह ने उसे निशाना बनाकर बेरहमी से मार डाला। उसकी बहन ही उसकी एकमात्र करीबी थी, इसलिए हुए जेन ने अपने तरीके से बदला लेने का निर्णय लिया। वह अपनी बहन की हत्या वाली जगह पहुंची और लाइव स्ट्रीमिंग से अपराधियों को खींच लाई। जैसे ही अपराधी जंगल में आते हैं, वे शिकार बन जाते हैं। वह लड़की सेवानिवृत्त विशेष बल की सैनिक है और शिकार को मारने के कई तरीके जानती है। उसने लाइव स्ट्रीमिंग से पहले ही जंगल में जाल बिछा दिए थे। जैसे ही वह जंगल की गहराई में पहुंची, उसने जैकेट उतार दी और युद्ध के उपकरण पहन लिए। फिर उसने आईलाइनर लगाया और बालों को ठीक किया। शिकार के फंसने का इंतजार करने लगी। जल्दी ही हुई जेन को शिकार दिखा, पर वह नहीं घबराई। उसने जानबूझकर पत्ते कुचलकर शोर किया ताकि सामने वाला भ्रमित हो जाए। जैसे ही शिकार डरकर इधर उधर देखने लगा, उसने अनजाने में कुछ पर पैर रख दिया। वह अभी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया था कि सामने से लकड़ी की छड़ी उसकी ओर आई। आदमी ने पूरी कोशिश की छड़ी को धकेल सके, पर सब बेकार था। लड़की ने आगे बढ़कर थप्पड़ का जोरदार जवाब दिया। आदमी की विनती के बावजूद लड़की के दिल में कोई नरमी नहीं थी। उसे मारने का पक्का इरादा था ताकि उसकी बहन को शांति मिल सके। इसके बाद फोटोग्राफर की बारी आई, जो अब तक नहीं जानती थी कि खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है और वह पूरी तरह अनजान थी। साथी ने उसकी पुकार सुनी तो समझ गया कि आदमी पर मुसीबत आ चुकी है। जैसा कि उन्होंने सोचा था, लड़की फोटोग्राफर को रस्सी से खींच रही थी। उसे कुत्ते की तरह 100 मीटर तक घसीटते हुए फिर पेड़ से बांध दिया। फिर लड़की वीडियो बनाते हुए उसकी ओर बढ़ी। वह चाहती थी कि वह अपनी गलतियों को याद रखे और बहन के लिए प्रायश्चित करे। फिर उसने चाकू उठाकर उसकी आंखें फाड़ दी। फोटोग्राफर की मिन्नतें करने पर भी लड़की ने दया नहीं दिखाई और बहन पर किए गए अत्याचार लौटाए। दोनों को निपटाने के बाद लड़की चुपके से पीले कपड़े वाले आदमी के पीछे आई और उसके पैर की नस काट दी। आदमी ने विरोध किया, पर लड़की ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया। जब लड़की चौथे शिकार पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, अप्रत्याशित रूप से कुछ और हो गया। जैसे ही उसने अपने लंबे भाले से हमला करने की कोशिश की, मोटे आदमी ने पत्थर से उसे रोक दिया। मोटा आदमी अपनी चर्बी के सहारे लड़की के पास आया। वह लंबा चौड़ा था, पर लड़की नहीं डरी। मोटे ने अचानक हमला किया, पर लड़की ने भाले से उसके पेट में छेद कर दिया। मोटा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से हमला किया, पर उसके शरीर में एक और छेद हो गया। गुस्से में साथी ने उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था और परिणाम की कल्पना की जा सकती है। लड़की ने उसे कई बार चाकू मारा, फिर लात मारकर गिरा दिया और जमीन से चाकू उठाकर मोटे की कमर पर वार किया। साथी ने मोटे की हालत देखकर भागने का सोचा। डर के मारे वह भागते हुए अपने अन्य साथियों को बुलाने लगा, लेकिन इससे लड़की का ध्यान उसकी ओर गया। आदमी की विनती के बावजूद लड़की ने दया नहीं दिखाई। जब नेता उस आदमी के पास पहुंचा, तब तक वह मर चुका था। साथी की दुखद मौत देखकर नेता को डर नहीं लगा, बल्कि वह थोड़ा उत्साहित हो गया। प्रेमिका चाहती थी कि प्रेमी खेल छोड़ दे, पर प्रेमी ने सख्ती से मना किया और कहा कि लड़की को कीमत चुकानी पड़ेगी। पर उसे नहीं पता था कि इससे प्रेमिका की जान जाएगी। यह खुद को लड़की के हाथों दुखद अंत तक पहुंचाना था। लड़की ने अपना बैग ढूंढा और हथियारों को फिर से भर लिया। उन्होंने अंतिम लड़ाई का निर्णय लिया। जंगल में लड़की भूत की तरह थी, हर हरकत पर नजर रख रही थी। समूह के नेता ने महसूस किया कि लड़की पास है, इसलिए उसने कॉल किया। उसकी प्रेमिका का फोन लड़की के पास था। घंटी सुनते ही उसके साथी ने बंदूक निकालकर गोली चला दी। जब वे पहुंचे तो देखा कि लड़की तो सिर्फ एक छोड़ा हुआ फोन थी। ये साफ जाल था। उम्मीद के मुताबिक लड़की ने सरगना की प्रेमिका को बंधक बना लिया। माहौल तनावपूर्ण था, दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तभी सरगना की प्रेमिका ने चुपके से अपनी जांघ से छुपा चाकू निकाला और हमला करने का मौका तलाशने लगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका प्रेमी उसकी धीमी गति से नाराज होकर उस पर गोली चला देगा। लड़की गिर गई, लेकिन विशेष बल के सैनिक की तरह इच्छा शक्ति से उठकर भागने लगी। सरगना फिर से गोली चलाना चाहता था, पर प्रेमिका ने उसे रोका, जिससे गोली निशाने पर नहीं लगी। गुस्से में प्रेमी ने प्रेमिका पर ही गुस्सा उतारा। लड़की दर्द सहते हुए एक छोड़े गए गोदाम में घुसी, बैग से दर्द निवारक निकाला और सोचकर जांघ में इंजेक्ट कर लिया। दवा का असर तुरंत हुआ, दर्द गायब, लेकिन दुष्प्रभाव से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। बेहोशी में उसने खुद को बहन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करते और भविष्य के सपने देखते देखा। इसी बीच विरोधी ने लड़की की छिपने की जगह खोज ली थी और खतरा पास आ रहा था। जैसे ही विरोधी ने गोली चलाई, लड़की के कानों में बहन की आवाज गूंज उठी। जागी लड़की ने गोली से बचने को झुक गई। फिर उसने सामने वाले को लात मारी, पेड़ बेहोश हो गया। बड़े भाई का काम खत्म हो गया था, लेकिन पीछे से विशेष बल की छोटी बहन आई। आदमी ने लड़की को देखा और तिरस्कार से चाकू नीचे रख दिया। सामने वाला व्यक्ति लंबा था, लेकिन लड़की नहीं डरी और फैलकी। उसे नहीं पता था कि आदमी माहिर है। आदमी ने हमला किया और लड़की पर जोर से प्रहार किया। मौका पाकर व्यक्ति ने लड़की को ऐसा मारा कि वह जवाब नहीं दे पाई, लेकिन लड़की विशेष बल की सैनिक थी। उसने फौरन अपनी क्षमताओं से उस व्यक्ति पर हमला किया। आदमी ने देखा कि लड़की से निपटना मुश्किल है, तो चाकू उठा लिया। उसे लगा वह जीत जाएगा, पर लड़की के सामने टिक नहीं सका। लड़की ने बैग से चाकू निकाला और मुकाबला शुरू हुआ। दोनों के बीच बराबरी की टक्कर हुई, लेकिन लड़की ने मौका पाकर आदमी को गिरा दिया। जैसे ही लड़की आगे बढ़ी, आदमी ने उसे कसकर पकड़ा, पर लड़की ने मौके का फायदा उठाकर उसकी पीठ पर जोरदार हमला किया।
थक चुके हो, तुमने मुझे लात मारी, आंखों में मारने का इरादा था। दोनों के पास ताकत नहीं बची थी, पर लापरवाह नहीं हो सकते थे। जैसे ही लड़की उठकर प्रतिकार करने लगी, आदमी ने फिर से उसे उठा लिया। इतनी सुंदर अंगूठी, लड़की इसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने बार बार वार किया, जिससे आदमी के पास प्रतिकार की शक्ति नहीं रही। लड़की ने मौका पाकर आदमी की बांह पकड़ ली और तोड़ दी। वह चुपके से भागना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे मौका नहीं दिया और उसकी जांघ में चाकू मार दिया। फिर उसने उसकी गर्दन पर चाकू चलाया। अब बस एक ही बचा था। जब वह जागा तो खिड़की के पास लड़की खड़ी थी। उस पल आदमी को डर लगा। उसने लड़की को पैसे से खरीदने की कोशिश की, पर लड़की पर असर नहीं हुआ। उसे अपनी बहन का बदला लेना था। लड़की को पास आते देख आदमी ने फिर से धमकाना शुरू किया, लेकिन लड़की नहीं डरी। वह इस समूह को अपनी बहन की बेबसी का एहसास कराना चाहती थी। अंततः लड़की ने एक बार में सदना को मार दिया। अंततः उसने कुछ लोगों के खिलाफ सजा पूरी कर ली, पर उसकी बहन हमेशा के लिए दूर हो गई। यह कहानी सिखाती है कि बाहर जाते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर कैंपिंग करें।